आपको अक्सर थकान रहती है, शरीर में कमज़ोरी बनी रहती है, रातों में नींद नहीं आती है, शरीर में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से आपकी जोड़ों में दर्द रहता है, आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, आपको अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों का एक ज़बरदस्त इलाज मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, एक रेमेडी आपको बनाना बताऊँगी, जिसका सेवन आपने 8 से 10 दिन कर लिया ना, फिर आप देखिएगा इसका जादू आप में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा और सारे दर्द आपके छूमंतर हो जाएँगे। चलिए तो मैं इस रेमेडी को आपको बनाना बताती हूँ, इसे कैसे बनाएँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज़ स्पेशल किचन। इस ज़बरदस्त रेमेडी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए हैं मखाने। आधा कप से थोड़ी से ज़्यादा हमने मखाने लिए हैं। मखाने कैल्शियम का एक भंडार होते हैं। मखाने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। बड़े हो या बच्चे हो, मखाने का सेवन सभी को करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। इसके सेवन से हम बहुत हेल्दी रहते हैं। जो भी बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनकी हड्डियों में या जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम होती है, वो काफ़ी हद तक दूर होती है। ये हमारे हार्ट और हमारी किडनी को हेल्दी रखते हैं। मखानों के सेवन से हमारे अंदर स्फूर्ति बनी रहती है। जो भी बुजुर्ग लोगों में समस्याएं होती हैं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कि उनके जगह जगह हड्डियों में दर्द होता है। कहीं ज़रा सा गिर जाए तो हड्डी टूटने का डर बना रहता है। तो ऐसे में इस रेमेडी का आप यूज़ करवाइए और फिर उनको देखिएगा, आप रातों में भी बहुत अच्छी नींद आएगी और जो हड्डियों में दर्द है वो समस्या भी लगभग दूर हो जाएगी। अब देखिए, इस हमने मखाने को लिया। इसके बाद हम सेकंड जो अपनी सामग्री ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम बादाम। और बादाम के गुण तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता है। बादाम में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। इसका सेवन करने से हमें थकान नहीं महसूस होती, बहुत ही एनर्जी फील होती है और इसका यूज़ हमें वैसे भी करना चाहिए। इससे हमारी याददाश्त शक्ति जो होती है वो बढ़ती है। ये हमारे माइंड को काफ़ी हेल्दी रखते हैं और इसे खाने से हमारी जो भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होती हैं। हमको हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अब तीसरा इंग्रेडिएंट जो हम लेने जा रहे हैं, ये हम ले रहे हैं पॉपी सीड्स, जिसको कि हम खसखस भी कहते हैं। खसखस में ओमेगा 6 फैटी एसिड, प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। इसके सेवन से हमारी जो नींद की समस्या होती है, नींद ना आने की समस्या होती है, वो समस्या दूर हो जाती है और इसके यूज़ से जो हमारी डाइजेशन पावर है वो बढ़ती है, हमारी पाचन शक्ति तेज होती है। अब देखिए, जो खसखस है आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी और ऐसे लगता है जैसे मोटी वाली सूजी। अब इसके बाद हम अगली सामग्री जो ले रहे हैं, ये है मिश्री। और ये मिश्री जो मैंने ली है, हमारी रेमेडी को मिठास देने के लिए मैंने ली है और मैंने स्पेशली ये धागे वाली मिश्री ली है। आपको छोटी वाली जो मिश्री आती है वो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। हो सके तो आप धागे वाली मिश्री लीजिए, ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाती है। या आप मिश्री ना ले रहे हो तो आप इसकी जगह पे गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गुड़ डाल सकते हैं मिश्री की जगह पे। गुड़ वैसे भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, गर्म होता है। इसका यूज़ तो हमें गुड़ का यूज़ वैसे भी नॉर्मली करते रहना चाहिए। अब देखिए, लास्ट में मैंने इलायची के कुछ दाने लिए हैं, मैंने इनको कूट लिया था। इससे ना हमारी रेमेडी जो बनके तैयार होगी उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और पीने में बहुत टेस्टी लगेगा। अब इसके बाद जो ये हमने बादाम लिए हैं, इसको हम कूट लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर के जार में इसको पीस भी सकते हैं। आप दरदरा पाउडर बना लीजिए या बारीक बना लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जो है माम दस्ते में ये बादाम डाल के कूट लेती हूँ। तो मैं 2 ग्लास दूध तैयार करूँगी। इसके लिए मैं करीबन 13 से 14 पीस बादाम के डाल लेती हूँ। आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ानी हो बादाम की तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 15-16 पीस काफ़ी होते हैं 2 ग्लास दूध के लिए। अब इसको चलिए हम कूट लेते हैं। बच्चों को तो बादाम डेली हमें देना चाहिए और खासकर सर्दियों में तो आप डेली सुबह सुबह उन्हें भीगे हुए बादाम, जिसको कि आप रात में भिगो लीजिए और सुबह उनको करीबन बच्चों को 6 से 7 पीस बादाम के दीजिए। उनके माइंड पे वैसे भी बहुत प्रेशर रहता है आजकल पढ़ाई लिखाई का, तो बच्चों को आप बादाम देंगे तो उनका माइंड काफ़ी तंदुरुस्त बना रहेगा। तो देखिए, ये हमने बिल्कुल बढ़िया सा दरदरा पाउडर पीस के रेडी कर लिया है। अब इस पाउडर को हम किसी छोटी सी बॉल में खाली कर लेते हैं।
अब देखिए जो पिसा हुआ हमारा बादाम का पाउडर था वो तो हमने निकाल लिया। अब इसी हम माम दस्ते में कूटने जा रहे हैं मिश्री। तो देखिए थोड़ी सी मिश्री मैं ले लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मीठा फ्लेवर नहीं दूंगी अपनी रेमेडी को, क्योंकि इसको बनाने के बाद मैं अपने बच्चों को पिलाने वाली हूँ। मेरे बच्चे वैसे भी फीका ही पीना पसंद करते हैं या बहुत लाइट मीठा पीते हैं, तो मैं थोड़ी ही मिश्री डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चे ज़्यादा मीठा पीते हो, आपके घर के लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो आप क्वांटिटी मिश्री की बढ़ा सकते हैं। इसको हम दरदरा मोटा कैसा भी कूट सकते हैं, क्योंकि जब ये दूध में पकेगा तो वैसे भी ये मेल्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कूट लेती हूँ इसको। लीजिए तो अब ये मिश्री भी हमने कूट ली है। बातों बातों में ये बारीक भी हो गई है। मिश्री बहुत आसानी से मामदस्ते में कूट जाती है। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक पैन को जो है गैस की फ्लेम पे रख लिया। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई है मैंने। और ये जो मखाने हमने लिए इसे हमने इसमें डाल दिया। हमें मखानों को सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, हल्का सा इसको हमें रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बस इसमें क्रंचीनेस आ जाए, ये आसानी से टूट जाए, बस इतना ही हमें रोस्ट करना है इसको। और रोस्ट करने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे जो मखान है ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। बस 1 से 2 मिनट ही लगते हैं इन्हें रोस्ट करने में। और अब इनको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं, जिससे कि ये थोड़े से ठंडे हो जाए। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो बहुत अच्छा इसमें क्रंचीनेस आ गया है। अब इसे प्लेट में मैंने ले लिया था और ये ठंडा भी हो गया। अब इसमें से देखिए मैं आधे मखाने जो हैं कूटूंगी। उसी मामदस्ते को मैंने फिर से ले लिया है और इसमें मैं दरदरा पाउडर इसका बना के रेडी करूँगी। आधे कूटूंगी, आधे मैं इसी तरीके से साबुत ही रेमेडी में डालने वाली हूँ। जब मखानों को हम बिना रोस्ट करे हुए दूध में उबालते हैं ना, तो हमारे दांतों में चिपकते हैं। लेकिन रोस्ट कर देंगे ना आप तो बिल्कुल नहीं चिपकते हैं और रोस्ट करने के बाद बहुत इजीली कूट जाते हैं। और देखिए इसका दरदरा पाउडर हमने बना के रेडी कर लिया है। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो एक हमने पैन को गैस की फ्लेम पे रख दिया है और इसमें हम थोड़ा सा घी डाल रहे हैं। आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम घी हम इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हमको जो है खसखस को हल्का सा भूनना है। तो देखिए थोड़ा सा घी डाला है, जिससे कि खसखस इसमें भून जाए। अब देखिए इसमें मैं 1 चम्मच जो है खसखस डाल रही हूँ। बड़े चम्मच से नहीं डाल रही हूँ, छोटे चम्मच से 1 चम्मच मैंने खसखस डाल ली है। और इसको हल्का सा भूनेंगे, इसका हल्का सा गोल्डन कलर देंगे। ऐसा नहीं कि हमें इसे जला देना है, हल्का सा गोल्डन कलर दे दीजिए, बस इतना ही भूनना। लो फ्लेम पे दीजिए ताकि ये जले नहीं। देखिए जो खसखस होती है इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में आप खसखस का सेवन अक्सर कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं, इसे लड्डुओं में डाला जाता है, कोई रेमेडी बनती है उसमें भी इसका यूज़ होता है। और इसकी चटनी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए अब ये इसमें हम दूध ऐड कर देते हैं। तो मैं इसमें 2 गिलास दूध डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 2 गिलास का बनाने जा रही हूँ रेमेडी, तो 2 गिलास ऐड कर रही हूँ। और मैंने उसी हिसाब से इसमें सामान डाला था, 2 गिलास के हिसाब से। और मैंने ये काऊ मिल्क लिया है। आपके घर जो भी दूध आता हो, जो भी आपको दूध पसंद है वही डाल लीजिए। अब जो हमने बादाम कूट के रखे थे उसको भी ऐड कर देते हैं और कूटे हुए जो मखाने हैं उसको भी डाल देंगे। और जो हमने रोस्ट करके साबुत मखाने रखे हैं उसको भी इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे। और सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हमारा दूध गर्म हो गया तो उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें इसमें डाली थी, करीबन 2 से 3 मिनट बाद। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम 5 मिनट तक और उबाल लेते हैं। और देखिए उबालने के बाद हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया। अब इसी स्टेज पर हम इसमें मिश्री पीसी हुई जो हमने रखी उसे हमने डाल दिया। थोड़ी कमी हमने मिश्री डाली थी, थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही थी। और इलायची का जो पाउडर हमने बना के रखा था उसको भी हम लास्ट में डाल देते हैं, जिससे इलायची का फ्लेवर और खुशबू इस रेमेडी में बनी रहे। और इसको टोटल आपको 6 से 7 मिनट पकाना होता है। सभी चीज़ें पक जाती है और हमारी जो रेमेडी है वो बन के रेडी हो जाती है। अगर आपका काम करने का मन नहीं करता, सुस्ती बनी रहती है, तो आप इस रेमेडी का यूज़ कीजिए और फिर आप फ़र्क देखिए। अब देखिए ये हमारी रेमेडी बिल्कुल बनके तैयार है। इस दूध को आप गरम गरम सर्व करेंगे और हो सके तो आप सोने से पहले इसे पीजिए और फिर आप इसका असर देखिए, बहुत असरदार रहेगी ये रेमेडी। हमने बहुत कम सामान के साथ ज़बरदस्त असरकारक रेमेडी बना के रेडी कर लिए। मुझे उम्मीद है आपको आज की दूध की रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और इस रेमेडी को बना के एक बार आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा।